हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 की स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है द किंग्स चॉइस। तो हम ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप सब लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए। वंस देयर वॉज अ बिग हैंडसम फायर्स एंड स्ट्रॉन्ग लॉयन। मतलब एक बार की बात है, एक लॉयन था। कैसा था वो? हैंडसम। फायर्स मतलब होता है खतरनाक, और स्ट्रॉन्ग ताकतवर। ही वॉज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। ऑल द एनिमल्स यूज्ड टू प्रेजेंट गिफ्ट्स टू हिम, बट द लॉयंस डिमांड कंटिन्यू टू ग्रो। मतलब वो क्या था? किंग था, जंगल का राजा था। तो सब लोग उसको प्रेजेंट वगैरह देते थे, गिफ्ट्स देते थे। सब जितने भी जानवर थे वहाँ के, सब लोग उसको गिफ्ट्स ला ला के देते थे। पर उसकी जो इच्छाएं थी, जो डिमांड थी, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। मतलब बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। तो उसने एक दिन क्या सोचा कि क्यों ना मैं अपने, जो मेरा मतलब मैं किंग हूँ इधर का, तो मेरे कुछ कोर्टियर्स होने चाहिए, मतलब कुछ दरबारी होने चाहिए। तो उसने किस किस को बुलाया? एक फॉक्स को बुलाया, लियोपार्ड मतलब तेंदुए को बुलाया, और क्रो को बुलाया, और बोला उनसे कि मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। फॉक्स को किस लिए जाना जाता है कि वो बहुत समझदार और बहुत ज्यादा चालाक होता है। तो वो बोलता है कि तुम मेरे एडवाइजर बन जाओ। मतलब एडवाइजर मतलब होता है जो सलाह देता है। तो जब वो बहुत समझदार है और चालाक है, तो वो बहुत अच्छी सलाह देगा। तो वो बोलता है कि फॉक्स तुम मेरे एडवाइजर बन जाओ। और जो उसकी, तो फॉक्स क्या करता है? हाँ, अपना सर झुकाता है और बोलता है हाँ, ओके। Then he turned to the leopard. The leopard is known to be alert and swift-footed. अब alert क्या होता है? मतलब बहुत जल्दी सोचना कुछ। वो बहुत जल्दी किसी चीज का एक्शन करते हैं। तो और swift-footed मतलब वो बहुत आराम से आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आ जाएगा। तो वो बोलता है कि ये बहुत अलर्ट और swift-footed है, तो मैं इसको अपना बॉडीगार्ड बना लेता हूँ। तो वो बोलता है थैंक यू योर मैजेस्टी, सेड द लियोपार्ड। And lastly, he called the crow. You are a bird and can fly high. I want you to be my messenger. Thus he appointed them as his courtiers. मतलब वो बोलता है कि क्रो क्या करता है? उड़ सकता है बहुत हाई, और वो कहीं भी आ जा सकता है। तो वो बोलता है तुम मेरे मैसेंजर बन जाओ, मतलब जो मेरे मैसेज को इधर उधर ले जाएगा। तो वो अपने क्या करता है? दरबारी अपॉइंट कर लेता है। किस किस को? एक तो वो फॉक्स को अपॉइंट करता है अपना एडवाइजर, लियोपार्ड को अपना बॉडीगार्ड, और क्रो को अपना मैसेंजर। All the three took oath of loyalty to the king. The king promised them food and protection. They never opposed the king as his wishes were law. मतलब उन सब ने क्या किया? फिर प्रॉमिस किया कि वो हमेशा किंग के लिए लॉयल रहेंगे। और किंग ने उनको प्रॉमिस किया कि वो उन्हें फूड देगा और उनका प्रोटेक्शन करेगा, मतलब उनकी रखवाली करेगा। They never opposed the king as her wishes were law. Whenever he rode, they stood in awe. अब क्या होता है? मतलब उनने कभी भी किंग को अपोज नहीं किया, क्योंकि जो उसकी विश थी, जो भी उसकी इच्छाएं थी, वो उनके लिए क्या था? कानून था। और जब भी वो किंग उनको बुलाता था या रोर करता था, तो वो सब खड़े हो जाते थे इन AWE। उसका मतलब होता है कि फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट, मतलब रिस्पेक्ट के साथ थोड़ा डर होता है। हम जैसे कभी किसी की रिस्पेक्ट करते हैं और साथ में हम उससे थोड़ा डरते भी हैं, तो जब हम उसकी आवाज़ सुनते हैं तो हम खड़े हो जाएंगे उसके लिए रिस्पेक्ट में। तो वो चीज़ होती है। दे फॉलोड हिम wherever he went. When the king went hunting, they found the animals for him to kill. After his fill, he left the remains for them. They always had enough to eat. मतलब क्या होता था? किंग जहाँ जहाँ जाता था, वो जो उसके दरबारी थे वो उसको फॉलो करते थे। और जब वो हंटिंग के लिए, शिकार के लिए जाता था, तो वो सब उसके लिए क्या ढूंढते थे? मतलब एनिमल्स ढूंढते थे जिसका वो शिकार कर सके। और जब वो अपना, मतलब जब वो खा लेता था, और बाकी जो रिमेन्स मतलब बचा हुआ, जो कुछ बचा रहता था, वो ये सब खाते थे। फॉक्स, लियोपर्ड और क्रो खाते थे। और मतलब उनके पास इनफ रहता था, इतना ज्यादा रहता था कि उन तीनों का भी पेट भर जाता था। One day the crow said to the king, "Your Majesty, have you ever tasted the camel's meat? It is quite tasty and sweet. I ate some in the desert once." एक दिन जो क्रो था वो बोलता है कि
किंग, क्या आपने कभी कैमल का मीट टेस्ट किया है? वो बहुत टेस्टी होता है और थोड़ा थोड़ा मीठा भी होता है। मैंने एक बार टेस्ट किया था, कहाँ पर? डेजर्ट में, मतलब रेगिस्तान में। लेकिन लॉयन ने कभी कैमल ना देखा था, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, लॉन्ग लॉन्ग मतलब किसी चीज के लिए मतलब इच्छा हो जाना कि बस अब हमें ये खाना है, तो वो बोलता है कि हमें कैमल मिलेगा कहाँ। Once flying over a desert which is some miles away, I saw a lone camel there. It looked big and fat. मतलब वो बोलती है, कौआ बोलता है कि जब मैं एक बार डेजर्ट के वहां उड़ रहा था तो मैंने एक कैमल देखा था अकेले, और वो बहुत बड़ा था और बहुत मोटा था। The lion looked at his other advisors. They welcomed the idea and decided that the crow would show them the way. मतलब उसने अपने जो उसके दो और एडवाइजर्स थे उनकी तरफ देखा तो उनने कहा हाँ ये अच्छा आइडिया है, और उनने सबने डिसाइड किया कि उनको क्रो उनको रास्ता दिखाएगा और वो डेजर्ट की तरफ जाएंगे। The next morning the lion and his advisors set off for the desert. They soon reached the desert. Once they left the forest, blazing sun beat down on them. It was unbearable hot. High up in the cool air flew the crow. मतलब क्या था, अगली मॉर्निंग जब लॉयन और उसके जो एडवाइजर्स थे, जो भी उसके कोर्टियर्स वगैरह थे, उन्होंने स्टार्ट की जर्नी कहाँ के लिए, डेजर्ट साइड जाने के लिए। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो डेजर्ट पहुंचे तो जो सन चमकता हुआ एकदम गर्म होता है ना, सूरज की गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो डेजर्ट में तो वो और ज़्यादा होती है। तो क्या हुआ, वो बिल्कुल उनके ऊपर आ गया, और वो ऐसी गर्मी थी कि जिसको वो सहन नहीं कर सकते थे। हाई अप इन द, और जो ऊपर जो ठंडी हवा चल रही थी उसमें कौआ उड़ रहा था। हरी अलोंग द क्रो कॉल्ड आउट द कैमल इज नॉट फार ऑफ। वो बोलता है कि जल्दी करो, कैमल ज्यादा दूर नहीं है। बट द लॉयन कुड नॉट गो फर्दर, द हॉट सैंड हैज बर्न्ड हिज पॉज। वो पॉज क्या होता है, मतलब जो उसके पंजे होते हैं, तो जो लॉयन था उसके जो पंजे थे वो जलने लगे थे बहुत ज्यादा, क्योंकि वो इतना दूर मतलब डेजर्ट में चल रहा था और बहुत ज्यादा गर्मी थी। तो वो बोलता है कि स्टॉप, लेट्स गो बैक टू द फॉरेस्ट, आई डोंट केयर फॉर कैमल्स मीट। मतलब ठीक है, रहने दो, अब सब रुक जाओ और हम फॉरेस्ट वापस चलते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कैमल का मीट मिलेगा या नहीं मिलेगा। His advisors were frightened, मतलब वो एकदम से चौंक गए, डर गए। They did not know how to get the lion back home. The forest was far behind them. The leopard wanted to run away. The crow wanted to wait and watch. But the clever fox thought of a plan. Off he ran to the desert saying, I will bring some help. तो क्या हुआ, मतलब वो सब थोड़ा चौंक गए और वो सोचने लगे कि कैसे लॉयन को वापस ले जाएंगे, क्योंकि फॉरेस्ट भी बहुत दूर था। तो लियोपार्ड ने सोचा कि उसने भागने का सोचा, और जो क्रो था उसने सोचा कि यहीं रुकते हैं और देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो चालाक लोमड़ी थी वो कुछ प्लान करने लगी और वो डेजर्ट की तरफ भागा और बोला कि मैं कुछ हेल्प लाता हूँ। He ran to the camel. The camel was very surprised to see a fox in the desert. Hurry up, friend, said the fox. Our king wants you once. तो वो क्या करता है, भागते भागते कैमल के पास गया। कैमल उसको देख के सरप्राइज हो गया, क्योंकि डेजर्ट में आपको कोई ऐसे एनिमल्स नहीं मिलते हैं जैसे लॉयन वगैरह, फॉक्स वगैरह। तो वो सरप्राइज हो गया कि डेजर्ट में फॉक्स क्या कर रहा है। तो फॉक्स कैमल से बोलता है कि जल्दी करो दोस्त, मेरे जो किंग है वो तुम्हारा वेट कर रहे हैं और वो तुम्हें अभी के अभी वहीं चाहते हैं। अवर किंग, हु इज दैट? आई डोंट नो एनी किंग, आई ओनली नो माई मास्टर फॉर हुम आई कैरी लोड्स अक्रॉस द डेजर्ट। वो बोलता है अपने राजा, मतलब मैं किसी किंग को नहीं जानता, मैं तो सिर्फ मेरे मास्टर को जानता हूँ जिसके लिए मैं सामान ढोता हूँ डेजर्ट में इधर से उधर। Our king is a lion. He has killed your master. So now you are free. The lion invites you to live at his court. Come along. वो बोलता है कि जो हमारे राजा हैं वो लॉयन है और उनने क्या किया, तुम्हारे मास्टर को मार दिया और तुम अब फ्री हो। तो किंग ने तुम्हें बुलाया है, इनवाइट किया है अपने दरबार में, तो मेरे साथ आओ। विदाउट थिंकिंग द कैमल फॉलोड द फॉक्स एंड व्हेन बोथ रीच्ड लॉयंस कैंप द क्रो एंड लियोपर्ड वर सरप्राइज्ड। Even the lion was pleased in spite of his burnt paws.
मतलब बिना कुछ सोचे कैमल क्या हुआ, उनके साथ चलने लगा। और उसके बाद वो कहाँ पहुंचे, जो लॉयन था उसके कैंप पर, वो जहाँ पर रुका हुआ था वहां पर पहुंचे। तो जो क्रो और लियोपार्ड थे वो देख के एकदम से शॉक हो गए, सरप्राइज हो गए। और जो लॉयन था वो भी प्लीज, मतलब बहुत ज्यादा खुश हो गया। भले ही उसके जो पॉज थे, जो उसके पंजे थे वो जल गए थे, फिर भी वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। Get on the camel's back, your majesty, said the fox. We will return home. The lion at once jumped on the camel's back, and the fox and the leopard sat behind the lion. When they returned to the forest, they were tired and hungry. The three advisors looked at the camel intently. अब क्या हुआ, वो बोलता है कि चलो सब लोग कैमल की पीठ पर बैठ जाओ और हम लोग घर वापस चलेंगे। तो सब लोग बैठ गए और वापस से जंगल आ गए। उसके बाद सब कैसे थे, थक गए थे और बहुत ज्यादा भूखे थे। तो जो तीनों एडवाइजर थे वो कैमल को देखने लगे। Then they looked at each other and smiled mysteriously. Mysteriously मतलब होता है जो किसी को समझ ना आए, एक दूसरे को समझ ना आए। जैसे तो वो क्यों स्माइल कर रहे थे, क्योंकि वो कैमल को क्यों लेके आए थे, खाने के लिए। They thought it was time for dinner now. The lion knew what was going as in his courtier's mind. He turned to the camel and said, I had to thank you for saving my life. You are welcome to live with us as long as you live. I promise you my protection. तो जो किंग था वो जानता था कि उसके कोर्टियर्स के माइंड में क्या चल रहा है। तो वो क्या करता है, कैमल से बोलता है कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलता हूँ, तुमने मेरी लाइफ सेव की और तुम्हारा यहाँ पर वेलकम है और तुम जब तक चाहो तब तक यहाँ रह सकते हो। I promise you my protection, मतलब तुम मेरे प्रोटेक्शन में रहोगे। The courtiers were shocked. They felt disappointed to know that the king wanted the camel to live, which they have brought here for dinner. However, they could not complain as he was the king. Now the lion could not hunt as his paws were badly burnt. He was very hungry indeed. अब क्या हुआ, जो उसके कोर्टियर्स थे वो एकदम से शॉक हो गए, सरप्राइज हो गए कि इसको तो हम खाने के लिए लाए थे, पर किंग ने इसको यहाँ रहने को बोल दिया। लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वो उनका किंग था। और जो लॉयन था उसके जो पंजे थे वो पूरी तरह जल गए थे, इसलिए वो अब शिकार नहीं कर सकता था, लेकिन वो बहुत ज्यादा भूखा था। फॉक्स, लियोपार्ड, क्रो, ही रोड, Don't you see I am ill and hungry? Go and get me some food. The courtiers had to obey the king. They went out and sat down to discuss what to do. अब वो चिल्ला के बोलता है कि तुम लोगों को दिख नहीं रहा है क्या, मैं बहुत भूखा हूँ और बीमार हूँ, तो जाओ मेरे लिए कुछ खाने को लेके आओ। तो जो कोर्टियर्स थे वो उसकी आज्ञा का पालन करने लगे और बाहर गए और बैठ के सोचने लगे कि अब क्या करें। तो फॉक्स बोलता है मेरे पास एक प्लान है। We shall make the camel request the lion to eat him. He told the plan and they all agreed that it was a good idea, so they came back to the king. मतलब उन्होंने बोला कि हम ऐसा कुछ करेंगे कि कैमल खुद रिक्वेस्ट करे लॉयन से उसे खाने के लिए। तो वो सबने बोला ये बहुत अच्छा आइडिया है और सारे वापस आ गए। First the crow stepped forward, bowing low. Your Majesty, we have found no food, but we cannot let you suffer. I am a little creature, please eat me, said the crow. तो ऐसे उनने क्या किया, पहले क्रो आया, वो क्या बोलता है कि हमें कुछ खाने को नहीं मिला, लेकिन मैं छोटा सा जानवर हूँ, आप मुझे खा सकते हो, मैं आपको ऐसे सफर करते हुए ऐसे भूखा नहीं देख सकता। फिर क्या होता है, जो फॉक्स होता है वो उसको हटा के बोलता है कि नहीं आप मुझे खा लो, मुझ में ज्यादा फ्लैश है, ज्यादा मांस है। तो जो लियोपार्ड था वो आगे जाके वो बोलता है कि नहीं मैं और ज्यादा बड़ा हूँ, आप मुझे खा लो। तो इन सब का देखते हैं कि सब लोग आके ऐसा बोल रहे हैं, तो कैमल देख के कैमल भी आके बोलता है कि आई एम विलिंग टू sacrifice my life to save yours. These friends are more useful than I am. Eat me please. वो बोलता है कि मुझे बहुत खुशी होगी आपके लिए अपनी लाइफ देने में, मैं अपनी लाइफ दे के आपकी लाइफ बचाना चाहता हूँ, और ये जो आपके पुराने फ्रेंड्स हैं वो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल हैं मुझसे, तो आप मुझे खा लो। These words brought smiles afresh on the face of the advisors. तो ये सब देख के वो लोग खुश हो गए क्योंकि उन्होंने यही प्लान किया था कि हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे कैमल खुद बोले कि लॉयन से कि मुझे खा लो। But the lion stopped them. You are all
good and loyal. I am really touched by your offers. I shall eat you one by one as you offered yourself in order. वो बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई तुम सबके ऑफर्स से जो तुम लोगों ने मुझे दिए हैं, और मैं क्या करूँगा, तुम लोगों को एक एक से खाऊंगा जिस ऑर्डर में तुमने मुझसे ऑफर दिया है उसी ऑर्डर में. Not for a moment did they wait and three ran away from there. The lion had a hearty laugh. He said to the camel, "You have been loyal and good. You shall be my friend as long as I live." This made the camel very happy. अब क्या हुआ जब उसने बोला कि जिस टाइप से तुमने बोला है, ऑफर किया है मुझे, जिस सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में मैं तुम लोगों को खाऊंगा. तो क्या हुआ, 1 मिनट के लिए भी कोई नहीं रुका, सारे वहाँ से तीनों भाग गए, बस कैमल रुक गया. तो वो जो लॉयन था वो एकदम से हंसने लगा कि देखा, तुम ही मेरे ट्रू फ्रेंड हो और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो जब तक मैं जिंदा हूँ. तो ये सुन के कैमल बहुत खुश हुआ. तो बस ये इतनी सी स्टोरी है.